परमेश्वर के धन्यवाद। मेरे प्रिय, आज के संदेश के द्वारा भी आप लोग से बात करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अच्छा सुंदर सौभाग्य मौका दिया है। प्रार्थना के साथ इस संदेश को भी सुन लीजिए। हम पिछले 3 सप्ताह से हम कुछ बातों का लेकर हम प्रचार सुनकर आ रहे हैं। सबसे पहले, जब हम मनुष्य का ऊपर का जो हमारे गुस्सा है या जलन या किसी का बढ़ोतरी के देखकर या किसी के उधार के देखकर या किसी के संग बड़ाई होता है उसको देखकर हम सहन नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से जो लोगों के मनुष्य के ऊपर का जो गुस्सा है, कभी कभी हम हमारे उम्र से बड़े लोगों से भी उतारते हैं, हमारा आदर के योग्य लोगों से भी उतारते हैं, और छोटे बड़े हम नहीं समझते हैं। जब हमारा गुस्सा आ जाता है किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल देते हैं, और इससे भी बढ़कर कभी कभी हम परमेश्वर के साथ भी बहसबाजी करते हैं, परमेश्वर से भी गुस्सा होते हैं, परमेश्वर से भी नाराज होता है। इस विषय के बारे में हमने अलग अलग जो हमारे जीवन में होता है उस बातों को लेकर हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा है, पहले उसमें जब कायन और हाबिल के जो बलि के बारे में, तब परमेश्वर ने हाबिल का बलि को ग्रहण किया, कायन का बलि को इनकार कर लिया। इसीलिए वो नाराज होकर उसका चेहरा बदलाव आ गया और अपना भाई को हत्या कर लिया और परमेश्वर से बहसबाजी किया, है ना। हमारा ग्रहण नहीं किया तो हम कभी कभी हम मेहमान बनकर जाते हैं, हमारा गिफ्ट को कोई इतना ध्यान नहीं देते हैं, किसी और का गिफ्ट को ले लेते तो हमें गुस्सा आ जाता है ना। और दूसरे पॉइंट हमने देखा है, किसी का जो नुकसान है, किसी की नुकसान के ओर, मतलब योना नबी के द्वारा जब निनिवे शहर का वो नुकसान चाहते थे, इसलिए वहाँ पर सुसमाचार नहीं लेकर पहुँचा। जब परमेश्वर के अनुग्रह निनिवे के लोगों का मन फिराने के कारण उद्धार हुआ है निनिवे लोगों का, और प्रभु का दास नबी योना का जलन हो गया। लोगों की नष्ट को चाहते थे लेकिन उनका जीवन को नहीं छा पाया, ग्रहण नहीं कर पाया। वो परमेश्वर से कह रहे, मैं जिंदा रहने से अच्छा मरना होता मुझे उठा ले, है ना। अच्छा है कि नहीं, है ना। क्योंकि कभी कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, परमेश्वर को भी हम छोड़ता नहीं, है ना। जय इंसान से छोटा बड़ा, ना माता पिता ना पति पत्नी, किसी को भी बोल देंगे, पास्टर को भी बोल देंगे जो मर्जी, है ना, पर परमेश्वर को भी बोल देंगे, किसी के भी सुनाता है। हम बोलते हैं उसमें घमंड भी, मुझे गुस्सा आया था मैं तो किसी का नहीं देखता, सुनाता हूँ अच्छी तरह, अपने आप को तारीफ भी करते हैं, है ना। अच्छी बात नहीं। तीसरे हमने देखा पिछले सप्ताह में हम देखे तो शैतान, जो परमेश्वर का भय मानने वाले, अगर आपसे ज़्यादा आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सहन नहीं कर पाता है। आपसे ज़्यादा आगे प्रार्थना में या सेवा में या वचन प्रचार में या सुसमाचार बांटने में, आपसे आगे कोई जा रहे तो क्या करेगा, आपको अच्छा नहीं लगता, है ना। जलन आता है, शैतान का जलन है, क्योंकि प्रभु के लिए हम कुछ करने से शैतान को जलन आता है ना। वो शैतान ही लोगों के अंदर ऐसे गुस्सा क्रोध, है ना, देकर भरकर हमें लोगों से भी और परमेश्वर से भी बहसबाजी करने के लिए हमें उत्साहित करते हैं। इसलिए सावधान। आज हम देखेंगे जो परमेश्वर के लिए जो समर्पण करते हैं, परमेश्वर के लिए सब कुछ, हम गीत गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, है ना, सब कुछ देता हूँ करके हम गीत गाते हैं। हम नहीं जानते क्या हम सब कुछ देता है, कुछ देता है, कुछ देने के बाद हम बोलते हैं मैंने बहुत कुछ दे दिया। कुछ करते हैं, हम बोलते हैं मैंने बहुत कुछ किया है, यीशु ने मुझे कुछ नहीं किया। मैंने यीशु के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन यीशु ने मुझे कुछ नहीं किया। मैंने यीशु के लिए बहुत कुछ दिया है लेकिन यीशु ने मुझे कुछ नहीं दिया है। क्या दिया?
दुख दिया, परेशानी दिया, समस्या दिया है, हाँ, जैसे मैंने सोचा मांगा वो नहीं दिया, और बहुत कुछ दिया, लेकिन जो मैंने मांगा वो नहीं दिया। ऐसे कंप्लेन है, शिकायत है, दोष लगाते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। लेकिन आज के संदेश का हेडिंग, टॉपिक या चैप्टर, जब हम परमेश्वर के लिए जो हम समर्पण करते हैं उसके बारे में भी लोगों के बीच में क्या होता है, जलन आता है ना। कोई प्रभु के लिए समर्पण करता है, कोई बड़ाई करता है, कोई अच्छा काम करता है, उनको देखकर जलते हैं। इस विषय के बारे में हम आज के संदेश देखेंगे। ना हम खुद ना देता है, करने वालों को भी देकर हमें अच्छा नहीं लगता है। ना खुद करते हैं और करने वालों से हम जलते हैं। ना खुद देता है और देने वालों को देकर जलते हैं, है ना। जलते नहीं जलते हैं, आते हैं ना हम आते हैं चर्च में और चर्च में आने वालों को देखकर बढ़िया आगे जल्दी पहुंचते हैं, है ना। बड़ा आ गया जल्दी पहुंचते हैं ना। आने वालों को देख, कुछ भी हो जो हम नहीं करते हैं और कोई कर रहा है तो हमारे अंदर जलन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। मौका देके तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जब मैं चर्च में आते थे ना, मेरे विरोध में काफ़ी लोग, मेरे चर्च के लोग, जवान लोग बोलते थे, ज़्यादा बड़ा बन रहे हैं, पादरी का चमचा है, पादरी का चमचा है। हम 7 साल से चर्च में लगे हुए, लेकिन आज आया, इसके बारे में क्या जानते हैं? बाइबल का खोलना था कि किताब करते या कुछ नहीं जानता है, लेकिन ये क्या करते हैं पता नहीं, पादरी के चमचा बन गया। हाँ जी, आज आए, कल आए, 1 महीना हुआ, लेकिन पादरी ने भी खड़ा कर देते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेज देते हैं। हाँ, पादरी के साथ बाइक में बैठ कर जाता है, पता नहीं क्या कर लिया दोनों आपस में। हाँ जी, बहुत कुछ बातें मुझे सुनना पड़ा, लेकिन जो कुछ मैंने किया परमेश्वर के लिए किया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उस विषय के बारे में देखेंगे आज। उसके लिए हम वचन के आधार हम ले लेंगे और मरकुस 14 अध्याय उसका 3 से 9, मरकुस 14 अध्याय उसका 3 से 9 हम पढ़ेंगे। मरकुस चैप्टर 14 वर्सेस फ्रॉम 3 to 9। जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, थोड़ा जोर से जी। तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और एक पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि वह इत्र 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जा कर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। तो जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ पर जब यीशु मसीह जो सीमोन नाम से जो कोढ़ी थे, वो यीशु के द्वारा चंगाई पाया। देखिए वो कोढ़ी थे सीमोन, वो चंगे हो चुके हैं और यीशु को उन्होंने खुद अपने घर पे भोजन के लिए बुलाया
आगे अगले वचनों में हम देखेंगे यीशु को वो सीमोन ने खुद अपने घर पे बुलाया भोजन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप कभी कभी आपके पादरी साहब को बुलाते हैं ना, पादरी साहब आज हमारे घर पे खाना है, आपको आना है ना, बुलाते है ना। हम तो नहीं बुलाते, ऐसे ना बोलिएगा, है ना। बुलाते हैं आप, है ना। पता नहीं हाँ बोलने से फिर पादरी कहीं ना कहीं पकड़ना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हाँ, फोन सुनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, बुलाते हैं। पहले बुलाते थे काफ़ी लोग, पादरी साहब आज हमारा घर पर खाना है, आज आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, जो भी हो, प्रभु के धन्यवाद। लॉकडाउन है, क्या करें, सोचना पड़ता है ना। और बुला है, यीशु अपने आप नहीं जाते हैं, है ना। बुलाने से यीशु चंगाई देने के लिए जाते हैं, देने के लिए चाहते हैं, आशीष देने के लिए चाहते हैं, लेकिन खाने के लिए नहीं जाते जब तक बुलाए नहीं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और बुलाकर यीशु भी गया, वहाँ पर बैठ गया। खाना शादी में भी बुलाया था यीशु का, तभी गए, है ना। और यीशु वहाँ पर घर पर बैठा हुआ, वहाँ पर एक स्त्री आई और उस स्त्री ने और बहुमूल्य इत्र, है ना, इत्र लेकर आई। वहाँ पर यीशु मसीह को ऊपर उन्होंने उंडेल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको देकर इस बहुत सारे बातें, इसको भी बहुत सारे पाप क्षमा किया है ना। और हम आगे देखेंगे इसके बारे में। और सीमोन और यीशु मसीह के साथ चेले लोग भी थे वहाँ पर। लोग आपस में दुखी हो गया, लिखा है दुखी होकर कुड़कुड़ाने लगे, आपस में बात करने लगे, क्या ज़रूरत है, हाँ, इस इत्र को यीशु मसीह के सिर पर डालने का, है ना। यीशु मसीह के सिर पर डाला ना, हाँ जी, यीशु मसीह के सिर पर डाला। अरे यार, सिर पर डालने के बाद किस काम का, वो कुछ काम का, है ना, बहुमूल्य चीज है। इससे अच्छा थे 300 दिनार का, समझ लेना 300 रुपये जो भी हो, है ना। 300 रुपये क्या बेच दिया होगा तो, और बेचकर कुछ कंगाल गरीबों को दे देते थे, अच्छा होता था। कुड़कुड़ा रहे, देखो ये लोग खुद किया नहीं, ऐसे काम कोई किया इससे पहले, हाँ, क्या जरूरत है। आज हम भी कई बार सुना है, क्या जरूरत है पादरी के खाना खिलाने के हर संडे। लोग बोलते बोलते हर संडे अभी नहीं खिलाना छोड़ दिया, समोसा खिलाना पड़ा। पहले हर संडे हम खाना खिलाते थे, है ना। गोविंदपुरी में शुरू हो गया, क्या जरूरत है चाय पिलाने का। मैं सिर्फ इतना बोला, भैया चर्च में आते हैं लोग, चाय पीकर चलेंगे। अगर किसी के दूध देना होगा तो आधा किलो दूध दे देना, 1 पाव चीनी, 100 ग्राम का चाय पत्ती अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। सिर्फ अनाउंस करते थे, पीछे जाकर क्या बोलते थे पता, क्या ज़रूरत है, अपना घर पर चाय चीनी चाय पत्ती नहीं है, यहाँ क्यों लेकर आना है, पादरी की और कोई काम नहीं है। हम यही सुना, लास्ट में हम ही पिलाने लगे। उसके बाद हम 4 रुपये प्लेट में 4 प्लेट इडली शुरू किया। हालेलुया, क्या ज़रूरत है, पादरी के पास बहुत पैसा है यार, कोई दे रहे होंगे इसलिए खिला रहे, वो अपना पैसा से थोड़ी खिलाते हैं। हम इसलिए प्रभु ने सेवा दिया है, पूरे महीना में दिल भर की, पेट भर की खुशी से अच्छा सा अच्छा खाना केवल खाने वाले काफ़ी लोग थे हमारे साथ उस वक्त। इस वक्त तो आप सभी के पास अच्छा खाना है, इसलिए तो हम समोसा खिलाना शुरू हो गया। दाल हम नहीं बता सकते, पानी से भी पतला होते थे दाल। हम लोगों की परेशानी देखा है, हम प्रार्थना करते थे प्रभु कम से कम पूरा महीना में, रोज तो हम नहीं खिला सकते, हर हफ्ता तो हम खिला नहीं सकते, कम से कम महीना में एक बार आपके बच्चों को पेट भर का, प्रभु ने बोला मेरे बच्चों को पेट भर के अच्छा खाना खिलाओ, ये तुम्हारे लिए मैंने दिया हुआ सेवा है। प्रभु ने ऑर्डर दिया, जब मेरे पास कुछ नहीं होते थे तब मैंने बोला हाँ आप बोलोगे तो मैं शुरू करूँगा। हमने शुरू किया, 3 प्लेट 4 प्लेट से शुरू किया है, 400-500 प्लेट तक पहुँच गए हम। लोग लेकर आते थे, कुछ लोग मालूम है
जाके जाके लेकर आते थे, हालेलुया, इडलियाँ दुकान से। फिर उसके बाद हम भंडारा खुद बनाना शुरू कर लिया था, मालूम है, गवाए आप लोग, है ना, चावला पर हमने शुरू कर लिया, है ना, हर जगह। देखिए जब कुड़ बुड़ आता है वहाँ परमेश्वर का आशीष बंद हो जाता है। मैं थोड़ी भूखा में जा रहा हूँ, आप खुद भूखा में जा रहे हैं, क्यों देना है ना। हम हमेशा बोलते थे घर का कुछ फंक्शन, बर्थडे, शादी का सालगिरह बना रहे, इधर आ जाओ, बनाओ, खुशियाँ मनाएं, है ना, लेकिन हम मानते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार ऐसे हम ना कुछ करते हैं और करने वालों को देखकर हम क्या करते हैं, जलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, पीछे जाकर बोलते हैं बड़ा, अपने आप का बड़ा ज़्यादा दिखा रहे हैं, बड़ा दिखा रहे हैं। हाँ जी, क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करके शादी करने के लिए? क्या ज़रूरत है, हाँ, इतना खर्चा करके मकान बनाने के लिए? क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करके? मुझसे लोग पूछते थे, अरे पादरी साहब तुम्हें क्या ज़रूरत है, प्रभु ने आपको अच्छा कलीसिया दिया, हमने सुना आपका पास बहुत विश्वासी लोग हैं, बड़ा कलीसिया है, फिर यहाँ छोड़कर क्यों तो यूपी बिहार को आसाम बाहर जाते हैं, है ना, उसमें खुश रहना। मैं बोलता हूँ भैया, भारत का और पूरा दुनिया का कोने कोने में मैं यीशु का नाम लेकर जाने के लिए मैं चाहता हूँ। बैलेंस बनकर चलता हूँ, चर्च भी संभालता हूँ, सुसमाचार भी बांटता हूँ, परिवार भी संभालते हैं। हाँ जी, परिवार को भी हम संभालते हैं, कलीसिया को भी संभालते हैं, सेवकाई को भी हम संभालते हैं। परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ देते हैं, यह सब बैलेंस बनकर जाने के लिए। हालेलुया। काफ़ी लोग सेवा नहीं करते हैं, पढ़ाई में बैठ जाते हैं, बच्चों का पढ़ाई के पीछे रहते हैं, है ना, घर का ध्यान रखने बैठ जाए, फिर सेवा में क्यों आए हम? दिया हुआ जमावरी पूरा करें। काफ़ी लोग करते नहीं और करने वालों को भी उन लोगों से चिढ़ते हैं और जलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। यहाँ पर क्या ज़रूरत है? इससे अच्छा तो 300 दिनार का बेचकर कंगाल गरीबों को देते थे। यीशु ने बोला, यीशु ने क्या बोला? अरे यार, कंगाल गरीब तो उन्हें कोई परेशानी मत करो, कंगाल गरीब हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगा, है ना। मेरा अंतिम ये अभिषेक कर रही है, अभी मैं ये संसार छोड़कर जाने के समय आ गई, और जहां जगह मेरे सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां वहां इस स्त्री का काम भी, क्रिया भी, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। आज हम भी प्रचार करते हैं, आमीन, हालेलुया। वो पापी स्त्री है, एक पापी स्त्री है, बहुत बड़ा पापी स्त्री है। काफी धार्मिक लोगों का नाम नहीं है, लेकिन उस पापी की आज उसकी स्त्री के बारे में हम प्रचार कर रहे हैं, हालेलुया। किसके वजह से है? जो अपने पास सबसे ज्यादा महंगा या उत्तम या जो लास्ट चीज थे वो समर्पण किया, है ना। ये गरीब विधवा अपने पास अपने जीवन के लिए रखा हुआ 2 सिक्का दिया, आमीन, हालेलुया। मैंने यही बोला, 150 रुपये रख के क्या करें? अरे गरीब विधवा तो 2 रुपये दे दिया, तो हम 150 रुपये के हम क्या करेंगे? हाँ, रिक्शा में बैठ के 10 रुपये देकर, प्रेज़ द लॉर्ड। हम बाद में आकर गवाही बोलते हैं, जाने से लोग पूछते हैं हमसे बोला क्यों नहीं, है ना। मांगेंगे तो क्या बोलेगा पता? क्या जरूरत है कर्जा लेकर सेवा करने के लिए, है ना, हालेलुया। हम ये भी बोलेंगे, ये भी वो भी बोलेंगे, अरे मुझे बोला हुआ था मैं कर देता हूँ। ऐसे भी कुछ लोग प्यार से बोलते हैं, कुछ लोग क्या जरूरत है, नहीं है तो फिर लेकर जाने की क्या जरूरत? परमेश्वर परखते हैं, कई बार ज़्यादा देकर परखते हैं, कभी कभी कंगाल बनाकर परखते हैं, क्या आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर के साथ आपका प्यार कैसे है, आपके समर्पण कैसे हैं। कभी कभी खूब देख कर परखेगा, ज़्यादा देखने के बाद देने के लिए मन नहीं आता है ना। कभी कभी कंगाल बनाकर, सारी बात विधवा से एलिया ने क्या पूछा? जो तुम्हारे उनके पास 2 रोटी थे, 2 रोटी का आटा था, बोला उसमें से पहले से मुझे दें, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कैसे भी हमें परख सकता है, हम हमेशा तैयार रहना है।
बिना प्रतिफल के बारे में सोचकर करने के लिए तैयार रहना। जो बिना प्रतिफल का लालच में जो करते जो देता है उनका परमेश्वर आकाश की जरों का खोल कर भरते हैं। आमीन। मुझे ज्यादा मिलेगा करके जो देता है ना करता है ना उसको कुछ नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसने बोला जहां जगह मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां वहां इनकी चर्चा भी किया जाएगा। देखिए चार में क्या बोल रहे लोग, चार में लोग आपस में दुखी होकर कुड़कुड़ा रहे, इसका क्यों बेकार में खर्चा कर रहा है, चर्च में देख क्यों खर्चा करना है ना। चर्च में देना से अच्छा कोई कंगाल गरीब का दे सकते हैं, ये इनको देना था इनको देना था, पादरी के क्यों दे रहे हैं, है ना। पादरी के पास तो बहुत है, बाहर का पैसा मिलेगा, हमें देने की जरूरत नहीं, इससे अच्छा किसी और का कंगाल गरीब को दे देंगे, है ना। काफ़ी लोगों को सोच विचार दुखी हो गया और कोई दे रहा है, खुद नहीं दे रहे हैं दुख होने के लिए। काफ़ी लोग खुद को दुख होते देने में, है ना, बहुत रोते हैं, रो रो कर देते हैं। इसलिए प्रभु ने पहले से मालूम बोल दिया हर एक जन कुड़कुड़ से नहीं, दबाव से नहीं, हर्ष से देने वाला से परमेश्वर खुश रहते हैं। रो रो कर दोगे ना फायदा नहीं है, इससे अच्छा मत दे दो, कम से कम वो आपके पास रहेगा। देना तो खुशी से, रो रो कर किसी के खिलाओ मत, रो रो कर किसी को पिलाओ मत, रो रो कर किसी के सेवा मत करो, दिखावट के लिए मत करो। खिलाना पिलाना या सेवा करना चाहे घर वाले या बाहर वाले, हालेलुया, जो भी करना दिल से खुशी से करो। वचन में लिखा है तुम मनुष्य के लिए जो भी करोगे पिता की महिमा के लिए यीशु के नाम में करो, हालेलुया। ये मत सोचना मैं मेरा सासू माँ का कर रहा हूँ, ये मैं सोचना मेरा ससुर का कर रहा हूँ, ये मैं सोचना मेरा बैरी का कर रहा हूँ, मेरा पड़ोसी का कर रहा हूँ, मैं चर्च का कर रहा हूँ, मैं पादरी का कर रहा हूँ। आप जो भी कर रहे हैं पिता की महिमा के लिए यीशु के नाम से करना है, यीशु के नाम में मैं कर रहा हूँ। चाहे दान दे दें, दशांश दे दें, कंगाल गरीबों को खिलाओ पिलाओ, कुछ भी करें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के नाम में पिता की महिमा के लिए देना करना, प्रेज़ द लॉर्ड। और 5वें वचन में देखे और क्या कर रहे हैं, खुड़खुड़ाया पहले और सलाह भी है, उल्टा दिमाग चलाते ना। इससे 300 दिनार का बेच के होगा था ना, और काफी लोगों का काम आ जाती है। यीशु के सिर पर डालने से क्या फायदा, चर्च में देने से क्या फायदा। काफी लोग पूछते हैं पादरी साहब हम फलाना चर्च में जाते हैं, वहाँ पर है ना बहुत सारा पैसा देता है, इससे हम कंगाल गरीब को देते हैं। अरे जो चर्च का देना चर्च का देना है, उसके बाद कंगाल गरीब को दे दो, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए देना, वो प्रभु के सेवकाई के देना है। दान देना तो दान डालना है चर्च में, चाहे कई लाख रुपए इसमें आ जाएं, उसमें आपका मतलब ही नहीं है, इसमें आपकी मतलब नहीं है। ये इसमें 500 आए, 5000 आए, 5 लाख आए, ठीक है, आपका मतलब नहीं है। काफी लोग देखते हैं कितना आ रहे हैं, हिलता नहीं जब तक इसके गिनती खत्म नहीं होता है। हाँ, अगर अचानक कोई बाहर का कुछ बड़ा लोग आ गया तो उसी दिन तो लोगों का ना प्यास लगता है ना पेशाब लगता है, हैं, ताकि बड़ा नोट गड्डी तो नहीं है इसके अंदर, हाँ जी, और नजदीक में आकर बैठ जाएंगे देखने के लिए, पादरी ले जाते हैं, हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। 300 दिनार के पैसे तो काफी लोग आ जाए। मैं बोलता हूँ भाई देना है, चाहे आपका पादरी के पास कितना भी हो, है ना, बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री देना है, तभी तो बड़ा है। जो बड़ा से जिनके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा सेवा करेगा। कर रहे ना कर रहे वो पादरी हिसाब देगा परमेश्वर को। हाँ, पादरी को हिसाब कर देने के लिए दोष लगाने का आपका कोई हक नहीं है, समझ रहे हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड। जितना पैसा आप मुझे मिल रहा है, मैं मेरे लिए मेरे बीबी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, या मैं बैंक बैलेंस बना के रखा हूँ, या प्रभु के राज्य के लिए मैं कर रहा हूँ, उसका हिस्सा कौन देगा, मैं दूंगा, हालेलुया। आप उसके बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं। बुलेट में आ रहे, गाड़ी में आ रहे, कहाँ कैसे आ रहे, कहाँ जा रहे हैं घर की, आपको सोचने की जरूरत नहीं। आपको मेंबरशिप देना तो देना है, आपको दशंश देना तो देना है, हालेलुया। चर्च में किराया मांग रहे तो देना है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं बाहर जा रहा सेवा करने के लिए, आप कोई मदद करना चाहते तो दे सकते हैं। पहले कुछ लोग देते थे 100-100 रुपये यूपी सेवकाई के लिए, अभी वो भी बंद कर लिए, हालेलुया।
मुझे कौन सा नुकसान है? सेवा हो रहा है नहीं हो रहा है? सेवा हो रहा है। मेरा परिवार चल रहा नहीं चल रहा है? मेरा परिवार चल रहा है। हाँ जी, नुकसान किसका? जो नहीं दे रहे, जिनको बंद हो गया हुआ है, उन्हीं क्या बंद होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग 300 दिनार का बेच सकते हैं। 7वें वचन में देखो प्रभु ने क्या बोल रहे वहां पर, दरिद्रता हमेशा तुम्हारे पास रहता है, कंगाल गरीबी तो तुम्हारे पास हमेशा रहता है, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। क्यों? लोगों को सोच विचार क्या है? छोटा है ना। कोई कुछ करके दे दिया, अरे कितना लोग मांगते हैं, है ना। हाँ, हम आजकल गिफ्ट दिया करेगी, नाम बोलने के लिए डरते हैं, क्योंकि उनको बोलते हैं हमें भी दे दो। हालेलुया। क्या जरूरत है? अमीर से बोला मुझे बुलेट गिफ्ट मिला, आपने लिया? मैंने बोला नहीं लिया भैया, गिफ्ट मिला। मैं बोला, लोगों ने बोला हाँ आपके चर्च में इतना पैसा वाले हैं, बुलेट गिफ्ट दे रहे हैं। पैसा की जरूरत नहीं है, अमीर की जरूरत है, मन आना है ना, छागत आना, एक प्यार आना। प्रेज़ द लॉर्ड। बुलेट क्या है? फॉर्च्यूनर गाड़ी भी लेके दोगे आप, है ना, अगर आपके अंदर मन होगा तो। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपके पास मन है तो धन अपना पाएगा, अगर मन नहीं है ना धन आएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर देने का छागत होना है। जब मैं चर्च में आया, चर्च बिल्कुल, आपको मैं कई बार मैंने गवाही भी बोला, चर्च, हमारा चर्च बिल्कुल वो नारियल का पत्ता से बनाया हुआ झोपड़ी थे। मैंने एक दिन गया विश्वास के साथ प्रार्थना करके, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में गया, वहाँ पर मैंने पता किया ये इतना बड़ा 500 लोग बैठने का एक टेंट। हाँ, हमारा गांव में पिक्चर हॉल ऐसे बनाते हैं, छत वाली नहीं, वैसे, ठीक है, नॉर्मल एक वो। हमने सोचा ऐसे बनाने में कितना लगेगा, लगभग 1.25 लाख रुपए का। मैंने बजट लेने के लिए दुकान वालों के पास गया, उसने बोला, मैं आराम से जाकर 2 व्हीलर में उतरा, बंदा सोचा ये बड़ा बंदा है, मुझे देख कर लगता है ऐसे, है ना। हालेलुया। बजट मांगा, कब लोगे भाई साहब? जब मेरे पास पैसा आएगा तब लूँगा। कोई बात नहीं, ले जाइए, ये दुकान में भी पड़ा रहता है, इससे अच्छा आपका काम आ जाएगा, परमेश्वर का भवन बन जाएगा। मैं यहाँ रख के संभाल कर क्या करूँगा? ठीक है, लेकिन मैंने बोला, लेकिन भाई साहब पैसा मेरे पास नहीं है। बोला कब दोगे? जब आएगा तब दूंगा। मैंने बोला आने वाला है। कहाँ से है? स्वर्ग से है। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ प्रार्थना, कुछ तो करना है चर्च में, नहीं चर्च के लिए कुछ करना है। कितना महीना हो गया मैं चर्च में आकर, पूरा समर्पण करके 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ चर्च में आकर, 1.5 लाख लगभग 1.5 लाख रुपए का, हाँ, खर्चा करके हमने बना दिया। 4 जवान लड़का मेरे साथ, मिस्त्री लेबर नहीं रखा। जैसे हम आए थे, ईंट उठाकर लेकर आए, पत्थर उठाकर लेकर आए, लकड़ी काट कर आए हम लोग ने, और ऊपर का जो शीट मैंने फिटिंग किया। मेरे घर पे एक दिन घर बनाने के कारपेंटर नहीं आए थे, मैंने सोचा मुझे एक आदत है, जो लोग करते हैं ना उसको देखकर मैं करता हूँ, है ना, आइडिया से, अंदाजा से। प्रेज़ द लॉर्ड। बंदा ने टेम्पो, अपने टेम्पो किराए पे पकड़कर सामान पहुंचा। वो सीधा बोला जहां पहुंचाना पहुंचा, सिर्फ एड्रेस दे दीजिए। सामान पहुंच गया, मेरा पादरी साहब खड़ा हो गया, ये क्या कर रहे हैं? मेरे से पूछ रहे हैं ये कहाँ से लेकर आया? फलाना दुकान से। आपके पास तो पैसा नहीं है, चर्च में आने के लिए भी पैसा नहीं होता था। 1.25 रुपये टिकट है, कभी कभी 1.25 रुपये नहीं होते थे। मैं पैदल आते थे 45 किलोमीटर चर्च, पैदल 45 किलोमीटर आकर 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का सामान लेकर आ गया फ्री में। हाँ, मैंने बोला पैसा के लिए कैसे देंगे? मैंने बोला प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर देगा। आप तो प्रचार करते हैं ना, परमेश्वर के पास सब कुछ। पादरी साहब तो हिल गया, है ना। कल वो आए, ये तो चले जाएगा अपना घर, मैं कहाँ से दूं? मैंने बोला वो आएगा नहीं। उन्होंने बोला जब आपके पास होगा तब दे देना।
चर्च अटेंड, एक हफ्ता अगले हफ्ते चर्च में आने वाले सोच रहे हैं हम और कहीं तो नहीं आया। हाँ, पिक्चर थिएटर बन गया हाल, लोग सोच रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर हमने खड़ा कर लिया चर्च। लोग सोच रहे हैं ये क्या होगा। हमने कुछ नहीं, प्रभु ने किया। हालेलुया, परमेश्वर ने किया करके बोल दिया। उसके बाद हम विजिटिंग गया, एक घर से बुलाया, एक बुढ़ा बुढ़िया आंटी प्रार्थना के लिए गया। बेटा हमारे 20-25 साल से एक केस चल रहा था, हमारा वो गया, पैसा मिल गया, पता नहीं कितना करके, हमें गिनती नहीं है, हमारा हिस्सा मिला, लेकर आया। ये लो बेटा ये गिन के देख लो। हमने गिना, पूरा 1.25 लाख रुपए जो बिल्डिंग मटेरियल के देना था। हमने मन्नत रखा था अगर वो केस जीत गया तो हम ये पूरा पैसा जो मिलेगा वो चर्च के देने के लिए हमने मन्नत रखा। अच्छा हुआ आज आप लोग आए, ये लो। हालेलुया बोलने के लिए कंजूस देख रहे, सोच रहे हैं मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्यों हालेलुया बोलूं। हाँ, मेरे साथ तो कुछ ऐसे चमत्कार नहीं हुआ, मैं क्यों हालेलुया बोलूं। हाँ, हालेलुया। कुछ लोग करते नहीं, इसलिए और जलने लगे मेरे से लोग। अरे भाई ऐसे सेवा नहीं होता है, बाइबल कॉलेज जाना पड़ता है, तू तो बहुत कुछ कर रहा है। फिर मैंने देखा मेरे पादरी के पास कुछ अच्छी चीज़ नहीं थे। मेरे घर पे पादरी साहब के घर पे जो सामान चीज़ जो भी है ना, या रेडियो टेप रिकॉर्ड जो भी है, या गाड़ियाँ कुछ भी है ना, अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे घर पर सारे महंगा महंगा है। क्यों, पहले मैं बिजनेसमैन था, मिलिट्री वालों से कैंटीन से अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आके घर पर रख देते। हर दान देने के लिए कुछ नहीं होते थे, हर हफ्ता कुछ ना एक एक सामान लेकर आके चर्च पहुंचा दी। लोग सोचते थे पादरी ने इन्हें पता नहीं कुछ कर लिया है। पूरा घर खाली करके, घर का सार ये कई मेहनत कर करके चुन चुन के लेकर आए हो सारी चीज़ों को, ऐसे उठाकर दान दे रहे चर्च के लिए। मैं एक ही शब्द बोला, भैया मैं अपने आप को दे दिया, फिर मेरा सामान किसका होगा, चर्च के लिए होगा। अच्छी अच्छी उत्तम चीज, लोग जलते थे, क्या जरूरत है इतना अच्छी अच्छी सामान को चर्च में लेकर आके देने के लिए। मन हो ना, मन देने के लिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बोला एक परिवार को छोड़कर जाओ, माता पिता का भाई बहन को छोड़कर। आज कितना भाई बहन है, कितना प्यारे लोग हैं, है ना। हर जगह इंतजार करते हैं, हर जगह प्यार है, प्यार है, प्यार है। हालेलुया, सेवाएं सेवाएं। आमीन। पूरा हीरा मोती सोना चांदी है ना, कितना है। परमेश्वर के लिए जो कुछ हम खोते हैं ना, जो कुछ देते हैं ना, परमेश्वर कई गुना वापस देता है हमें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कुछ भी हो, पैसा, जीवन, धन, दौलत, कुछ भी है, लोग प्रभु वापस देता है। लेकिन देते भी नहीं, देने वालों से चिढ़ते भी नहीं। हालेलुया, उससे हम आगे बढ़े। काफी लोगों का यही है, परमेश्वर के क्यों देना है। इससे अच्छे इंसान को जो करते हैं वो प्रभु का करते हैं, है ना। वो है सही बात है। यीशु ने बोला जो कंगाल गरीब के लिए जो देता है वो मुझे देता है, लेकिन जो परमेश्वर के देना वो परमेश्वर का ही देना है। जो कंगाल गरीब को देना वो कंगाल गरीब को ही देना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। काफ़ी लोग सोच विचार में फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 7वां अध्याय में वापस आए हम। लूका 7, यहाँ पर देखें बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को। 7 का 36 to 39 पढ़ें। 7 36 से लेकर 39 तक। जी। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, रुकिए, ये 2 वचन। जो सीमोन वो फरीसी थे, मतलब फरीसी कौन होता है, बिल्कुल व्यवस्था कानून नियम के अनुसार चलने वाले, रीति रिवाज पूरा करने वाले। रीति रिवाज को, हाँ, हम भी क्या करते हैं, अरे बिना नाकर प्रार्थना नहीं करूँगा, बिना नाकर बाइबल छूऊंगा नहीं, हाँ, बिना नाकर मैं चर्च में नहीं आऊँगा, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मन को धोता नहीं, शरीर को, कपड़ा को बहुत साफ सफाई करते, मन को, जीवन को
साफ सफाई नहीं करता है ना। परिचय रिवाज हम बहुत करते हैं, रीति रिवाज बहुत करते हैं, लेकिन जो करना वो नहीं करते हैं। वहां पर जगह यीशु परिचय के घर पर जाकर बैठा हुआ, वहां उस शहर में बड़ा पापिनी स्त्री, महापापी एक स्त्री, नाम है देखे पापिनी स्त्री, है ना, वो भी आकर क्या किया, इत्र को संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। देखिए, यीशु के पीछे आकर वो इत्र को उनके सिर पे डाला और क्या किया, वो रो रो कर, क्योंकि रोना कब आता है, रोना कब आता है, जब हम ज्यादा दुखित हो जाते हैं ना दुनिया से या लोगों से, तब हम रोना आता है। और उस जगह पर जहां हमें प्यार मिलता है, पूरा दुनिया नफरत करता है, सारे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, निंदा करते हैं, बदनाम करते हैं, सब इनकार करते हैं, है ना, सब दोष लगाते हैं। उसके बीच में कोई एक व्यक्ति जो हमसे प्यार कर रहे हैं, हमें इज्जत कर रहे हैं, हमें आदर कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमें स्वागत करते हैं, आपके घर पर आ रहे हैं, कैसे रहेगा आपको, समझ में आया मेरी भाषा? सब आपसे दूर हो रहे, दूर कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति आप मना करने के बाद भी या बिना बुलाते हुए आपके पास आ रहा है, वो आपको उत्साहित कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपको तसल्ली दे रहे हैं, आपका प्यार कर रहे हैं और आपका भला चाहते हैं, आपके अंदर क्या आएगा, रोना आएगा नहीं आएगा, है ना, है ना, आएगा ना। और उनके लिए आप क्या नहीं रखोगे अपने लिए, उनके लिए आप सब कुछ दोगे नहीं दोगे, उनके लिए आप सब कुछ दोगे नहीं दोगे, हाँ, क्या नहीं दोगे, सब कुछ दोगे। जो आपने सोच रहा ये खास है, ये महंगा है ना, वो उनके लिए समर्पण करने में क्या, मैं इसलिए जब प्रभु के लिए मैं कुछ अपने आप को दे दिया, मैं बड़ा पापी थे, प्रभु ने मुझे जीवन दिया, नया जीवन दिया, फिर मैं घर पे जो महंगा महंगा सामान लेके रखा, वो क्या चीज़ था मेरे लिए, कुछ नहीं है, वो तो देने वाला जानता ना। अरे यार महंगा लेकर आए। आज भी काफ़ी लोग सोचते हैं, गाड़ी दे दो 1000 बार सोचेंगे, साइकिल दे दो सोचेंगे, टाइम दे दो सोचते हैं, है ना, नौकरी छोड़ दे सेवा के लिए बुलाए सोचते हैं, है ना। अरे जो आ गया तो चर्च में आकर आराधना करा हुआ, चर्च में आने के लिए सोचते हैं 1000 बार, जाना है या नहीं जाना है, जाऊँ, लग रहा है बारिश के जैसा है, मौसम ठीक नहीं है, गर्मी है 1000 बार, फिर हम क्या, हम देंगे अपने आप को। प्रेज़ द लॉर्ड। वो देकर रो रो कर क्या कर रहे हैं, वो करके अब तेल उंडेलने, वो इत्र उंडेलने के बाद वो क्या कर रहे हैं, वो रो रो कर क्या कर रहे हैं, उनके पाँव को अपने आंसू से धुला, हाँ, धो रहे हैं, अपने आंसू से धो रहे हैं और अपने बाल से क्या कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं। वो चाहेगा तो अपना दुपट्टा उठाकर कर सकती थी, है ना, और क्या कर रहे हैं, बार बार उनके पाँव को चुम्बन कर रहे हैं और इत्र को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, है ना। हमारे भाई बहन लोग ऐसे कोई पादरी को खड़े हैं या यीशु को ही खड़े हैं, क्या होगा, आग लग जाएगा पूरा दिल्ली में। हालेलुया। सबसे पहले मेरे बीवी का फ़ोन आ जाएगा, पादरी साहब का अपना अकेले मत भेजो, यहाँ पर ऐसे ऐसे सेवा हो रहा है ना। इसको देखकर लोग क्या सोच रहे हैं, बढ़िया 39, ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था, इस जमाने भी नहीं है, उस जमाने में भी ऐसे लोग थे जी, अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। बस हो गया। देखिए, जिन्होंने घर पे बुलाया खाना खाने के लिए, है ना,
वो क्या सोच रहे हैं, अरे ये सचमुच है, हमने सोचा था ये तो प्रभु का दास नबी होगा करके हमने क्या भोजन के लिए बुलाया, ये पादरी है, हमने ये पादरी थोड़ी है। हाँ, अगर पादरी होगा तो सोचना चाहिए ये औरत कितना हाँ पापी स्त्री है ना, पापी स्त्री है। उनके समझ में आते थे, ये नहीं है, मन में सोच रहा था, है ना। अगर ऐसे कोई देख लिया था, हाथ मिला लेते, बुराई करते, हाथ मिलाया, है ना, गले लगाया तो बस जलन आ, गले लगा दिया। हाँ जी, यहाँ पर क्या करो पता है आपको, पता नहीं बड़ी ज़्यादा दिखा रही है अपने आप को, ज़्यादा प्यार दिखा रही है प्रभु से, है ना, ज़्यादा प्यार दिखा रही है। वो इतना लेकर आए, इतना डाल दी, और डाल दिए तो ठीक है, छोड़ना चाहिए ना, कुछ कपड़ा से पोंछ तो हो नहीं है, इतना आंसू से उसको धुलाई कर रहे हैं और बाल से उसको पोंछ रहे हैं, और बार बार क्या कर रही है वो, चुम्बन दे रहे हैं, क्या ज़रूरत है। अरे वो बड़ा मज़ा ले रहा है बैठकर, हाँ, यीशु मज़ा ले रहे हैं, एक बार में मना नहीं किया, आपको पता। अच्छा हूँ, अरे यार पहले क्यों मुझे बुलाया नहीं, मुझे बुलाया तो मैं भी आ जाते थे, बहुत सारे लाउड स्पीकर, पूरा ऑल इंडिया न्यूज़ रेडियो वगैरह सब आ जाते थे, पूरा न्यूज़ चैनल आकर हाँ फोटो खींच लेंगे अपने आंखों में, अपने मुंह के स्पीकरों से। हाँ, उस वक्त व्हाट्सअप नहीं थे, लेकिन मुंह का आप थे, मुंह का வாட்ஸ்அப் கிடையாதான வாய் ஆப் இருந்தது அந்த நேரத்தில்। हालेलुया। उस वक्त व्हाट्सअप नहीं थे, सिग्नल नहीं थे, लेकिन बहुत सारे सिग्नल है, इशारा। हाँ जी, मुंह का स्पीकर बहुत हुआ ना पूरा दुनिया में फैलाने के लिए। अभी तक व्हाट्सअप में फैलाते हैं, लेकिन वो ऐप नहीं है, लेकिन मुंह आप थे फैलाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समय कम है, हम आगे बढ़ते जाएं। देखिए अंदर एक गिरना है ना, जिन्होंने खाने के लिए बुलाया वो कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी स्वीकार किया। कहीं कहीं जगह पर हमें स्वागत करते हैं, बुलाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बेइज्जती करके बेचते हैं ना। कभी कभी हम रोकर बाहर निकलते हैं, शादी में, पार्टी में, कहीं पर भी हो, है ना, बुलाया, मुझे बेइज्जती करके भेजा, है ना। कई जगह पर हम लज्जित होकर आते हैं, है ना, लेकिन यीशु ऐसे नहीं किया। लेकिन वहाँ पर जिन्होंने बंदा बुलाया वो यीशु के बारे में है ना गिरना कर रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं। उसके बाद हम देखें 42 43 तक पढ़े। हाँ जी, एक एक वचन पढ़िएगा जी। 40 वो मन में सोच रहा था, लेकिन इस देखो वो पापी स्त्री करके यीशु को मालूम है, लेकिन यीशु को नहीं मालूम है पापी स्त्री है करके। लेकिन ये बात सीमोन बोला नहीं, लेकिन क्या कर रहा, मन में सोच रहा था जी। यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हाँ, यीशु ने उनसे बोला, हे सिमोन मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हाँ, हे गुरु, हाँ, कहे। हाँ जी, हाँ प्रभु, हे गुरु। कई पादरी साहब आपसे पूछे, हाँ जी बहन, हाँ जी ब्रदर, भाई आपसे मुझे कुछ कहना है, हम क्या करेंगे, हाँ जी पादरी साहब बोलिए, है ना। हाँ जी, मुझे तुझसे कहना है। वो कह रहे सीमोन, हाँ कह दो। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 5 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। आमीन। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। आमीन। बस यहाँ पर देखिए, एक दृष्टांत के द्वारा यीशु ने उनकी मन की जो बात है उसका जवाब दिया है। हे सीमोन, मुझे तुझसे कहना है। उन्होंने बोला, हाँ जी गुरुजी बताइए। उन्हें बोला, एक धनवान समझ लो, एक धनवान के पास 2 लोगों ने कर्जा लिया हुआ था। 2 लोग कर्जा लिया, एक क्या है 50 रुपये और किसी ने 500 रुपये लिया।
और ये दोनों को अपना लिया हुआ पैसा वापस दे नहीं पा रहे हैं। वो पैसा वाला ने जिन्होंने कर्जा दिया है उन्होंने क्षमा कर लिया। फिर इन दोनों में से कौन अधिक प्रेम उनसे करेगा, ये सवाल पूछा यीशु ने। सिमोन ने क्या बोला? जिनको ज़्यादा क्षमा हुआ वो प्रेम किया। तूने बिल्कुल सही बताया, तूने बिल्कुल सही। आपका मालूम है जितना आप दुख परेशानी पिछले दिनों में या मृत्यु की हालत में ऐसे स्थिति पर परमेश्वर ने आपको खड़ा किया होगा, तो प्रभु आपकी सुधि लिया होगा, तो जो दुनिया आपको छोड़ दिया, जो सारे लोग छोड़ दिया, आप अकेले हो गए, अनाथ जैसा हो गया है, आपको प्रभु ने बचाया, रक्षा किया, आपके परिवार को या आपको ज़िंदगी के बना कर रखे देखा होगा, तो आप प्रभु के लिए समर्पण करेगा तो उतना प्यार, उतना समर्पण की गहराई होगा नहीं होगा जितना आपने पिछले दिनों में दुख तकलीफ उठाए, है ना। उस वक्त सभी ने छोड़ दिया, लेकिन यीशु ने आपको नहीं छोड़ा। फिर आपका प्यार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हाँ जी। कोई कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले, आप मानोगे नहीं? क्योंकि आपका मालूम है आपके साथ प्रभु ने क्या किया, आपका कैसे प्रभु ने खड़ा किया। हालेलुया। इसलिए आपका प्यार उसी सबसे ज़्यादा रहेगा। जिनका कम क्षमा हो उनका कम प्यार करेगा वो, जिनका ज़्यादा क्षमा उन्हें ज़्यादा क्षमा प्यार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखें 44 से 48 तक हम पढ़ें एक एक वचन जी। और उस स्त्री की ओर से फिरकर उसने सिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। बस मैं तुम्हारे घर पर आया, तूने मुझे बुलाया और तूने मेरे से तू चंगाई भी पाए। खोड़ी थे वो, प्रभु ने उन्हें चंगा किया। हाँ, खुद अपने घर पे बुलाया खाना खाने के लिए, लेकिन तू तो मेरा पाँव धोने के लिए पानी तक नहीं दिया। लेकिन वो स्त्री ने क्या किया? हाँ पढ़िए, पढ़ने के लिए। इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए। हाँ, लेकिन इस स्त्री ने मेरे पाँव को पानी से नहीं अपने आंसू से धोया। हाँ, और अपने बालों से पोंछा। हाँ, तू तो एक तौलिया भी तो एक तौलिया भी नहीं दिया, एक टॉवल भी नहीं दिया, लेकिन इसने क्या किया? अपने बाल से। हाँ, बाद में इसके मीनिंग बताऊंगा। हाँ, टाइम तो हो रहा है, गर्मी लग रहा है, लेकिन ध्यान रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। और तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना ना छोड़ा। देखिए, तूने एक बार भी एक चुम्बन भी नहीं किया, यहाँ तक गले तक नहीं लगाया। चुम्बन तो बात की बात है। हाँ, हाथ भी नहीं दिया, ना गले लगाया, लेकिन इसने जब से मैं आया हूँ तब से लेकर लगातार, यहाँ पर लिखा है लगातार चुम्बन देते रह रहे हैं। हाँ जी। कहाँ पर चुम्बन? पाँव। कितने वो झुकी होंगे, कितना बार। हाँ, पाँव को चुम्बन देना आसान है, मुंह पे चुम्बन दे सकते हैं, है ना। हाँ ना, आसान है, लेकिन पाँव को चुमना कितना बार लगा। यीशु बोल रहे जब से मैं आया हूं तब से लगातार झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है, बार बार लगातार। हम कहते हैं क्या जरूरत है इतना बार चुमने के लिए, ज्यादा अधिकारी है ना। है और क्या बोल रहे हैं? पढ़िए आगे। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इतर मला है। हाँ, तू तो कम से कम एक नारियल के तेल, खड़वा तेल भी नहीं लगाया यार तूने। घर पे तो बुला लिया, हाँ, घर पे तो बुला लिया, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं लगाया। लेकिन ये स्त्री ने क्या किया? इतर मला है, जो महंगी चीज। प्रेज़ गॉड। काफ़ी लोग बोलते हैं, जब हम जाते हैं ना, कुर्सी और कोई बैठना नहीं देते, पादरी साहब का है, किसी और किसी को कप में चाय नहीं देते हैं। जब पास से जाएंगे इसी प्लेट में खाएगा, इसी कप में चाय पिएंगे, एक अलग है ना। अरे
लोग सुनने वाले, अरे इतना बड़ा क्या है, हाँ हम तो ऐसे नहीं करते हैं, हमारे घर पर जो आते हैं ऐसे करते हैं। पादरी नहीं मांगा, यीशु ने नहीं मांगा मुझे ऐसे करो। जिन्होंने उनका द्वारा आशीष पाए, शांति पाए, खुशी पाए, आनंद पाए, वो कर रहे हैं। हालेलुया, अपने दिल से। हाँ तूने मुझे हाँ तेल नहीं किया, लेकिन इसने कम इतर मला जी। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हालेलुया। सीमन का क्या मिला? चंगाई मिला। लेकिन स्त्री का क्या मिला? पाप क्षमा, उद्धार मिला, है ना। लोग सोचते हैं बड़ी चिन्ह चमत्कार होता है, बीमारी से चंगाई, अरे यार बड़ा चमत्कार होता है, हम भी मान जाएं। असली चमत्कार क्या पता? 5 रोटी 2 मछली का 5000 लोग खिलाना नहीं है, मरे हुए जिंदा हो गया वो नहीं है। असली चमत्कार क्या है? जो बंदा नरक में जाने वाला था वो स्वर्ग के लिए तैयार हो गया, पाप क्षमा, उद्धार पाया। उससे बढ़कर कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन उद्धार पाने के बावजूद भी आप रोते हैं, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, कहां रहूं, चिंता करते हैं। परमेश्वर ने आपको दलदल में, पाप के कीचड़ में पड़ा हुआ आपको नरक में जाने वाला था, नरक दंड से बचाकर आपको जीवन की ओर लेकर आया। आपके अंदर जरा सा भी एहसास नहीं है। अगर आज आप यहाँ बैठ रहे हैं उद्धार के कारण, आपके जीवन में सच्चाई उद्धार नहीं हुआ तो मेरा जमावरी नहीं है। नरक में जाने वाले आप आज यहाँ पर बैठा हुआ है, क्यों? ये चमत्कार नहीं है? आप कब के मर जाते थे, आज आप जिंदा हैं, ये चमत्कार नहीं है? हाँ, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रहा करके कुड़कुड़ा रहे हैं, अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, 3 टाइम चिकना भोजन नहीं मिल रहा है, कुड़कुड़ा रहे हैं। हाँ, कान सिर से लेकर पैर तक सोना का टांगने के लिए कुछ नहीं है, कुड़कुड़ा रहे हैं। अरे भैया यहाँ रहने से चोर चोरा लेगा, स्वर्ग में जाए तो सोना ही सोना है, हाँ हीरा ही हीरा है, रत्न है रत्न है ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। या नहीं है नहीं अगर खुड़खुड़ाता है। सबसे बड़ा चमत्कार तो प्रभु ने आपका किया, नरक से आपको बचाकर जीवन के राह पर, अनंत जीवन की ओर ले जा रहे हो। इससे बढ़कर क्या चमत्कार होना आपको? प्रेज द लॉर्ड। मेरे से पूछते हैं, पादरी साहब आपके चर्च में चमत्कार होता है? मैंने बोला भैया बहुत चमत्कार है, जितना भी मेरा चर्च का बिलीवर है कहीं पर भी वो कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, सब बाहर से आए हैं, ये मेरा चमत्कार है। गुंडा बदमाश शराबी पापिया लोगों को प्रभु के बच्चा संतान बनाकर बैठा है, इससे बढ़कर चमत्कार क्या होना है ना। लेकिन ये मुझे आज, लेकिन हमारा चर्च का लोग मुझसे पूछते हैं ना, पादरी साहब हमारे चर्च में चमत्कार कहीं नहीं होता है जो टीवी में होता है, तभी मुझे अजीब से लगता है? हाँ जी, लोग कहानी सुनना है ना, लोग सुनते हैं जो टीवी में इतना चमत्कार होता है, हमारा चर्च में तो ऐसे नहीं होता है। मैं आपसे बताऊं, इस चर्च में कौन सा चमत्कार नहीं हुआ है? हाँ, आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। सवाल, आपने कहीं पर भी चमत्कार देखा होगा? मैं किसी चर्च का बात तरीके में नहीं कर रहा, क्योंकि यूट्यूब में भी काफी लोग देख रहे हैं इसको। जो टीवी में चमत्कार हो रहा है, जो बड़ी बड़ी दुनिया में चमत्कार हो रहा है, उसी चमत्कार में कौन सा चमत्कार यहां नहीं हुआ बताइएगा? कौन से चमत्कार नहीं हुआ? बीमारी से लेकर, पैसा से लेकर, भूत प्रेत से लेकर, मौत से लेकर, चिन्ह चमत्कार से लेकर, जो असंभव होते उस बातों से लेकर कौन सी बात है? कहीं पर भी आप मेरे से सवाल पूछ लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, हम कुछ नहीं है। वो बता रहे हैं
यीशु ने क्या बोल रहा, आगे पढ़िए 48, वहाँ पर तेरा पाप क्षमा किया गया है। हालेलुया। क्योंकि इनके ज़्यादा क्षमा किया गया, इसलिए वो ज़्यादा प्यार कर रही है। और अपने लिए अभी हम आए वहाँ पर क्या किया, किससे यीशु को नलाई धुलाई, आंसू। ठीक है, आंसू का मतलब क्या है, धन्यवाद। मतलब अगर कोई हमें भलाई किया होगा तो हम धन्यवाद, है ना। आंसू का मतलब क्या है, धन्यवाद। समझ रहे, अगर कोई हम देने के आंसू के अलावा अगर कोई अच्छा काम किया या कुछ भलाई किया, हमारे आंसू में आंसू आता नहीं आता है, कुछ बोलने के लिए नहीं होता ना। हम गवाही बोलने के तो रोते हैं, क्यों बोलते हैं, परमेश्वर को उस आंसू के अलावा क्या हम धन्यवाद बोले, हम दिल से, है ना, धन्यवाद ही बोलते हैं। प्रभु के चमत्कार को देखकर हमें आंसू आता नहीं आता है ना। अगर कोई इंसान हमारे लिए, हमारे दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, कुछ समस्या में हमारा कामयाब बन गया, हमारा सहायक बन गया या कुछ मदद किया, हमें रोना आता नहीं आता है, आता है। वही है धन्यवाद। यीशु ने उन बड़ा पापी को उन्होंने क्षमा किया। मैं क्यों, मुझे सेवा करना है, कीचड़ में कुछ भी करने में जितना छोटा मैं बन सकता हूँ बनता हूँ, क्योंकि उतना बड़ा पापी हूँ मैं, है ना। मेरे सामने जितना दुनिया बोलते हैं ना महापापी, मैं बोलूँगा उससे बड़ा पापी तो मैं हूँ। वो तो फिर भी ठीक है करके मैं बोलता हूँ, उससे ज़्यादा गंदा मैं हूँ, उससे ज़्यादा अशुद्ध मैं हूँ, ऐसे मैं बोलता हूँ, सोचता हूँ। प्रभु मुझ पर रहम किया, दया किया, इसलिए आज मैं, प्रभु ने मुझे इस लायक बना कर खड़ा करके रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब चमत्कार है, मैं बोल सकता हूँ, आप सब चमत्कार है ना। इस कलीसिया के द्वारा प्रभु ने किया हुआ चमत्कार है। आप मना कर सकते थे, मना कर सकते हैं। इतवारी ब्रदर मना करोगे, आप चमत्कार नहीं है। सुखवीर जी मना करोगे, गिरीश जी, हाँ, सुनता जी, ममता जी मना करोगे, सुमत्रा जी मना करोगे, हाँ, आप हमारे लिए उर्मिला जी मना करोगी। मैं पूछ रहा हूँ करके, पादरी साहब का बुरा मानेगा करके मत बोलने कोई। मैं सोचता हूँ मेरे लिए चमत्कार तो आप है ना। आज मैं जिंदा हूँ, प्रभु का अनुग्रह, मैं चमत्कार है, प्रभु मेरे जीवन में किया है, मुझे नया जीवन दे, इसलिए मैं जीवन प्रभु के लिए सौंप दिया हूँ मैं। हालेलुया। जब मैं प्रभु के लिए सौंप दिया था, मेरे पास जो चीज़ है वो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, वो आंसू क्या है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। और दूसरा जो भाल, ये क्या है, जब हम झुकते हैं ना, वो दीनता, जो झुकते हैं वो क्या है, दीनता। और भाल हमारा महिमा, सबसे ऊंचाई में, सबसे टॉप में कौन रहता है ना, हाँ ना। लेकिन हम बोलते हैं, तमिल में तो गाली देते हैं, तमिल में, मलयालम में, ओड़ा मैं, परमेश्वर ने क्या बोला, बाल को तुच्छ जानते हैं, ये महिमा है, समझे। और काफी लोगों ने सफेद बाल को काला बनाते हैं। बाइबल बताता है सफेद बाल परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। मुझसे पूछते हैं आप नहीं करते हैं, मैंने बोला नहीं, मानते भी नहीं है लोग। हालेलुया। भैया कितना भी करके देख लेना, मेरा बाल ऐसे ही है, हाँ, मेरा सफ़ेद हो गया तभी मैं करूँगा नहीं, मुझे सफ़ेद हो गया मैं करता नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। करता मैं, बीवी तो मेरा सपोर्ट करेगी, आप तो करोगे नहीं, है ना। हाँ हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। कलर कभी बहुत कुछ मंगवाता हूँ, कलर कभी मंगवाया मैंने, जोर से बोलिए करना। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। महिमा, जो हम महिमा, हम सोचते हैं ना मेरे इज्जत की बात है ना, मेरे इज्जत की सवाल है ना। हम सोचते हैं ना मैं इतना कम थोड़ी हूँ, मैं उससे कम थोड़ी हूँ। जो हम अपने आप को, हाँ, मुकुट पहन लेता है ना, ये बाल मुकुट है, महिमा है। हालेलुया। वो किसके लिए समर्पण है, यीशु से बढ़कर मेरा मुकुट क्या है, अपना बाल से। इसका मतलब क्या, दीन नम्र होकर अपना बाल से पहुंचा।
समर्पण है, सरेंडर। मेरा महिमा, जो मेरी महिमा, मेरा आदर इज्जत करके मैं उसके लिए जो गर्व रखता हूँ। हालेलुया। हमारा इज्जत हमारा गर्व है ना। काफ़ी लोग नौकरी हमारा गर्व। हाँ, ब्रदर ने एक बात बोला, कल हमारा फ़ोन में बात हुआ, मैं सामने नहीं बोला था, लेकिन जो बोला सच्ची बात है। पास्टर जी, मुझे बड़ा गर्व इसलिए है क्योंकि आप मेरा बेटी की शादी में आप खड़ा हुआ, मेरा पास्टर जी मेरा साथ करके मैं गवाही बोल सकता हूँ। हाँ, है ना, हमारा अलग अलग गर्व है ना। परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे परेशानी जब घुस रहे थे, परमेश्वर देख लेगा पास्टर जी, परमेश्वर देख लेगा प्रभु, है ना। सच में वही हुआ। हमने सोचा 1 लाख रुपये अभी सुन रहे हैं, हमारे सामने पैसा गिना, पास्टर जी कुछ बच गया। मैंने बोला ब्रदर और भी कुछ देना होगा। हाँ ब्रदर फिर भी बचा हुआ। क्यों ये बार बार परमेश्वर परमेश्वर क्यों बोल रहा है, मालूम होना है ना। हमने देखा वो थैला जितना था उतना ही था, थैला पूरा लुटका हुआ था, ठीक है। लेकिन वहां से जाते जा रहे हैं 50,000, 20,000, 40,000, पता नहीं 500 का गड्ढे निकलते जा रहे हैं। हम आंखों में देखा है, वो बैठा हुआ। लेकिन ये सच्ची बात है, हम देख रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। सुखीर जी भी हमारे साथ है। भूल गया करके बार बार बंदा बस और कुछ नहीं, जाता है वापस आता है, वहां पर 80 लोगों को इतना देना है, हाँ 20 लोगों को इतना देना। हम यहां तक मारा हुआ लोगों को भी छोड़ा नहीं, उनके नाम से भी ले रहे हैं। तभी हम दुखी होकर आकर बैठ गए, प्रभु कहीं पर भी लज्जित होना ना दे। बड़ी परेशानी हम हो गया लास्ट में। हाँ, घट्टियाँ निकलते लास्ट में कह रहे अभी आकर गवाही बोल रहे 1 लाख रुपये बची। ये कितना बड़ी चमत्कार। हम सोचते हैं ना परमेश्वर बोलता है करके। हाँ, मुझे एक संस्था में ज्वाइन करवाने के लिए बुलाते हैं, भाई हर बार परमेश्वर बोले मत, कभी कभी हमारा डायरेक्टर हुआ भी तो महिमा करो। मैंने बोला तुम्हारा नौकरी नहीं चाहिए मुझे, आपको सैलरी नहीं चाहिए आगे में। परमेश्वर की महिमा करने के अलावा किसी इंसान चाहो राजा महाराजा हो, मैं उनका महिमा नहीं करूँगा। 6,000 रुपये थे सैलरी 30 साल पहले 6,000 का बोला, संस्था में ज्वाइन करो तुम्हें मिल जाएगा। मैंने वाला साहब मना कर दिया, एक शब्द की वजह से। पुष्प विहार से दौलत तक गया हूँ मैं पैदल, वहाँ से वापस आ गए। अरे यार 10 रुपये तो ले जाओ, बस में जाओ। मैंने बोला तुम्हारा 10 रुपये नहीं चाहिए मुझे, प्रभु मुझे हिम्मत दे रहा कि मैं पैदल जाऊँगा। 6,000 रुपये की मुझे की ज़रूरत नहीं। माफ़ी मांगा लास्ट में। मैंने बोला सैलरी देने वाला मालिक है, मैं तारीफ नहीं करूँगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो सैलरी दे रहा है, वो सैलरी देने के लायक बना के रखा है, उससे बड़ा मेरा परमेश्वर है। फिर माफ़ी मांग कर लेकर गया, लास्ट में हुआ ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। महिमा परमेश्वर का है। कह रहे हैं घर में पास्टर आप मेरे साथ खड़ा हुआ, ये मेरा घर है ना। परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हुआ, ये घर हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की महिमा है। वहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारे महिमा है ना, हम सोचते हैं ना मेरा इज्जत के सवाल है, पादरी साहब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कितना झुक जाऊं, मैं कितना सुनते जाऊं, मैं कितना मैं दीन होता हूं। ये देखिए अपना पूरा महिमा को पाँव क्या समझता है, तुच्छ जानता है ना, सिर को अच्छा समझता है, ऊंचा समझता है ना। लोग बोलते हैं ना, जो पाँव में पहनने वाला जूता उठाकर सिर पर मत रखो, बोलता है ना। हाँ, लेकिन ये क्या, सिर को पाँव में लेकर आ गए, जहाँ जूता पहनना था वहाँ पर बाल पहुँच रहा है। समझ रहे हैं, समझने वाली बात। समझ में नहीं आता थोड़ा घर पे जाकर सोच लीजिए। अपने जितना भी आदर महिमा इज्जत वो सब यीशु के लिए समर्पण। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलते हैं ना इज्जत की सवाल है पादरी साहब, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं भी देख लूँगा, है ना, कितना मैं सुनूं। अरे पादरी साहब हम बर्दाश्त करने के लिए भी एक सीमा होता है ना। मैं भी, मेरे पास भी कुछ है, मैं अपना ताकत दिखाऊंगी, छोड़ूंगा नहीं। आप परमेश्वर का बेटा नहीं, आप परमेश्वर का बेटी नहीं है, परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन। जितना बार दिन। और उसके बाद चुम्बन क्या होता है पता है? चुम्बन देना क्या होता है?
बच्चा क्या करें, बड़ों का करें, हम क्या करें? चुम्बन देने क्या है? हम अपना प्यार को प्रकट करते हैं। चुम्बन क्या होता है? प्यार को प्रकट करते हैं। कुछ लोगों के शर्म आते हैं, चेहरा इधर उधर मोड़ लेते हैं। बच्चों हैं, कहीं पर बच्चे बड़े, किसी के भी आप करोगे, चुम्बन क्या है? प्यार को प्रकट करता है। उसमें दो प्रकार की चुम्बन होता है, एक शत्रु का चुम्बन। यहूदा यीशु को प्यार चुम्बन दिया, क्या हुआ? जान का कतरा बना दिया। हालेलुया। लेकिन ये स्त्री, पापी स्त्री, वो यीशु के चेला था, यीशु के चेला बनकर लोमड़ी बनकर रहा था उनके साथ गड्ढा खोदने के लिए, उनके जान का है ना। काफी लोग बड़ा ज्यादा प्यार दिखाकर क्या करता है, मैं हूं, मैं इनके लिए सब कुछ करूंगा, ये करूंगा, जितने भी मैं आपके लिए ये करूँ वो करूँ। सभी ने क्या किया? पतरस ने बोला मैं आपको जान दूंगा, 3 बार इनकार कर लिया। हाँ, यूदास भी बोला मैं भी आपके लिए सब कुछ करूंगा, क्या कर लिया? जान का खतरा बना दिया। लेकिन ये पापी स्त्री जो दुनिया इनकार करता है, ये बार बार चुम्बन कर, ये एक ही चुम्बन में जान का खतरा हो गया, ये तो 1000 चुम्बन दिया होगा, हाँ, खतरा नहीं हुआ यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहे हैं? आप प्यार को प्रकट करने के लिए कुछ देता है ना। अगर किसी के पास कुछ नहीं है देने के लिए, क्या करेगा? हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बुरा मानने वाले बुरा मानते हैं, गलत मानने वाले गलत मानते हैं, लेकिन चुम्बन प्यार को प्रकट करते हैं, इससे बढ़कर और कुछ चीज़ नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक विश्वासी भाई पूरा प्रभु में ग्रहण करने की वजह से उसने मुझे थूका, गाली दिया। 3 दिन के अंदर उनके जीवन में प्रभु ने बदलाव दिया और दारू पी, गाली के लिए सब छोड़कर कपड़ा पहनने लगे। वो नशे पीकर कपड़ा पहनता नहीं, गली में ऐसे आते, दिन में भी रोड पे ऐसे घूमते हैं, कबाड़ी बेचते था वो। उसके बाद जब प्रभु में आ गया वो सही हो गया। उनके साथ खाया पिया, वो लोग उसको जबरदस्ती किया खाने पीने के लिए, उन्होंने मना कर लिया और उसको मार मार के खाटा के झाड़ियों में फेंक दिया। खाटे हम जानते हैं, बबूल का खाटा बहुत लंबा लंबा होता है, गांव में बबूल है ना, उसका खाटा में फेंक दिया। वो पूरा खून खून होकर आया मेरे पास, कपड़ा सारे फटा फुटा हुआ। मैंने सोचा ये दोबारा तो शुरू नहीं किया। मैंने ऐसे देखा, पादरी साहब ऐसे मत देखो, यीशु के नाम के निमित्त मुझे लोगों ने ऐसे किया। मैं बहुत अच्छा सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ था, मैंने उन्हें गले लगाए, उनका पैर से लेकर पांव तक मैंने चुम्बन दिया। मेरा पूरा ब्लड हो गया। उसने मुझे थूका 3 दिन पहले, माँ बहन का गाली दिया, मुझे सताया। लेकिन उस वक्त भी मैं छुप करके उन्हें प्रार्थना करके गले लगा कर बेचते थे। लेकिन अब उन्हें चुम्बन देने का वक्त आया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यार को प्रकट करने का चुम्बन। और क्या हो गया? इतर क्या होता है पता है? 4 है ना। इतर उसने क्या किया? जो हम सोचते हैं महंगा है, सबसे महंगा हो सकता है वो आपका जान, या तो आपका जॉब है ना, या आपका बिजनेस, या आपका घर परिवार। प्रभु बोल रहे हैं छोड़कर मेरे सेवकाई के लिए करो। मेरे साथ हुआ है, सब कुछ छोड़ दो, है ना। जब प्रभु का आवाज़ में बचपन में लगभग 4-5 साल या 2-3 साल से सुन रहे होंगे, जो कुछ तुम्हारे पास है सब छोड़कर मेरे पीछे आओ, इतना आवाज़ सुनते थे। कौन बोल रहे, कहाँ बोल रहे पता नहीं, एक आवाज़ मेरे कान में आते रहते थे। उसके बाद 25 साल, लगभग 22-25 साल के बाद उसका मीनिंग प्रभु में आने के बाद मुझे मालूम हुआ ये शब्द बाइबल में। हालेलुया। सब कुछ छोड़ कर आए, खाली बाइबल लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बोला सब कुछ छोड़ कर जाओ,
सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। दिया नहीं दिया? हाँ, मेरा माँ बाप से बढ़कर, मेरा भाई बहन से बढ़कर मुझे ख्याल रखने वाले हैं, है ना, मेरा सेवा करने वाले हैं, मुझसे प्यार करने वाले हैं, मेरा हाल चाल पूछने वाले हैं, हाँ ना। प्रभु दिया है, आप लोग हैं, वो और कोई नहीं है, आप ही लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जो इस वीडियो में देख रहे हो वो आप ही लोग हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको मुझको दिया है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको प्रभु ने मुझको दिया है ना। ये आशीष नहीं है। जो सबसे महंगा जो हम समझते हैं वो सरेंडर यीशु के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। आंसू क्या है? धन्यवाद, है ना। बाल क्या है? दीनता, है ना। हमारे महिमा, आदर, इज्जत, नाम, है ना, सब कुछ यीशु के लिए, है ना। वो थिंग्स नहीं है जो हम सोचते हैं ना, आदर, इज्जत, है ना, महिमा, जो अपनी घमंड, गर्व जो है वो सब। तीसरा क्या है? चुम्बन, जो हमारा प्यार को प्रकट करते हैं, है ना, प्यार को प्रकट करते हैं। चौथा क्या है? जो हमारे पास महंगा सोना, चांदी, धन दौलत, जमीन, है ना। कुछ लोग 500 एकड़ प्रभु के लिए दे देते हैं, अपना घर प्रभु के लिए लिखे दे देते हैं, है ना। अपना नौकरी छोड़ देते हैं, सेवा करने के लिए आ जाते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं। क्यों? प्रभु से बढ़कर खुश नहीं है कर। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो स्त्री उसने किया, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास सारे क्या पाप है, पैसा धन दौलत कमा के नहीं रखा, है ना। जो व्यभिचार करते थे उसमें से जो कुछ मिला उसे अपना जीवन के खाना पीना छोड़कर जो बचा हुआ पैसा से वो इत्र खरीद कर रखा हुआ, जो महंगी चीज़, उनके पास सिर्फ महंगा, बाकी सब चला गया। आदर, इज्जत, महिमा सब चला गया, है ना। उनके पास एक ही चीज़, महंगी चीज़ जो दुनिया का काम पे आता है, हाँ, 300 दिनार के बेच सकता है, वो प्रभु के लिए दिए। इसको देकर लोग जलते हैं। अच्छा, जो प्रभु के लिए कुछ करता है ना, समर्पण को देकर, किसी के समर्पण को देकर किसी को जलना शुरू हो जाता है। जला था युदास, बोला, क्योंकि वो पैसा वाले थे। लोग ने बोला पापी स्त्री के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, पापी स्त्री छू रहे हैं, इनका पता नहीं चल रहा है, पापी स्त्री उनको आंसू से धो रहे, छू रहे, चुम्बन दे रहे हैं, है ना। यीशु ऐसे कर रहे हैं। अगर हमारे गलती कमी पापी गुनाह को प्रभु गिनती में लेकर आएगा तो हजारों जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? हाँ, हम क्या है, हम जलते हैं किसी और का प्यार को देकर। ज़्यादा बात करेगा तो हमें जलन आ जाता, पता नहीं, जाके चिपक जाती है, चिपक जाता है ना। चपड़ चपड़ करते रहता, पता नहीं क्या करता है। हाँ जी, बहुत कुछ सोचते हैं। जो चमचा है वो चमची है, जलते हैं, चिढ़ते हैं। आप भी करो, कौन मना कर रहे? फिर यीशु ने मना किया, नहीं नहीं वो स्त्री करेगा। हाँ, प्रभु ने बोला नहीं है, आप करो, कौन मना कर रहे? हाँ, जल क्यों रहे, चिढ़ क्यों रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के समर्पण को देकर जलना। क्यों समर्पण हो रहे? जितना वो पाया उतना, हाँ, जिसको जितना उसको मिला उतना प्यार दिखाएंगे ना, उसमें चिढ़ने से कोई वो नहीं। यीशु से बहसबाजी कर रहे हैं, है ना, मन में सोच रहे हैं क्या ज़रूरत है? हाँ, पापी स्त्री के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं ना, पापी स्त्री के सेवा ले रहे हैं, क्या ज़रूरत है? इसको डालना है, किसका दे रहा है? वो यीशु का दे रहा है। अरे प्रभु के लिए जो दे रहा है उसके देकर जल रहा है। काफ़ी लोग सिखा देते, भड़का देते, इतना मत दे दो, है ना। अरे यार तू हर महीना 2000 दे रहा है, हर महीना 3000 दे रहा है, हर महीना 1000 रुपये दे रहा है, इतना मत दे दे। 100 रुपये दे दे, काफ़ी है। जितना लोग बैठा हुआ सारे लोग 100 रुपये दे दिया होगा तो पादरी अमीर बन जाएगा, 10,000 हो जाएगा। सोचते है ना लोगों को सोच, लेकिन देने वालों का मालूम होता है, मैं परमेश्वर के दास को, प्रभु के सेवकाई यीशु को देने से मुझे क्या, मैं कहाँ थे, आज मैं कहाँ हूँ, प्रभु मुझे कैसे रखा है। अगर प्रभु ने रखे
ऐसे अच्छा रखने के बावजूद भी अगर आपके अंदर धन्यवाद नहीं है, हाँ, आपके अंदर दीन नम्रता नहीं है, आपके अंदर प्यार नहीं है, अगर आपके पास जो अपना महंगी चीज़ को समर्पण नहीं है, फिर क्या फ़ायदा आपको करके? वो सीमोन के जैसे आप बन जाओगे। हाँ, मैंने तुम्हें चंगाई दिया, हाँ, मैंने तुम्हारे घर पे आया हूँ ना, तुमने मेरा पाँव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, हाँ, पहुँचने के टॉवल नहीं दिया, एक बार भी तू ना तेल दिया मेरे सिर पर लगाने के लिए, हाँ, ना गले तक नहीं लगा, ना हाथ तक नहीं मिलाया, क्या फायदा? दोनों आशीष पाया ना, सिमोन को भी मिला, पापिनी स्त्री को भी मिला, लेकिन ज्यादा प्यार किसने किया? जिनको ज्यादा क्षमा हुआ, जिनको ज्यादा मिला वो नहीं है। लेकिन सिमोन को मिला, पैसा धन दौलत मिला, इसलिए तो वो खाने के लिए बुलाया। इस स्त्री खाने के लिए नहीं बुला सकते, अपना घर पर नहीं बुला सकती है, हाँ? जहाँ यीशु मिल गया वहीं उन्हें सेवा करनी शुरू हो गई, वो सेवा कर सकती थी। प्रेज़ द, क्योंकि इनको चंगाई मिला, इनको क्षमा मिला। अभी आपको समझ लेना, आपको चंगाई मिला उसमें खुशी है, या आपको क्षमा मिला उसमें खुशी है? आपकी चंगाई नहीं मिला, अभी भी परेशानी है, अभी भी कंगाल गरीबी है, दुख है, तकलीफ है, समझ कुछ ना कुछ समस्या हो रहा है, इसमें आप दुखी हैं या आपको उधार मिला हुआ, इसमें आप खुशी नहीं है, आप कौन है? हाँ? आपका खाना नहीं, कपड़ा नहीं, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, पैसा नहीं है, कंगाल गरीब है, लेकिन आप स्वर्ग राज्य के लिए मोहर लगाया हुआ एक बंदा, प्रभु का बेटा बेटी है, क्योंकि आपके पाप क्षमा हुआ है। धन दौलत यहीं रह जाएगा ना, हालेलुया, धन दौलत यहीं रह जाएगा, जितना भी कमाई, मकान, दुकान, सोना चांदी यहीं रह जाएगा, लेकिन जाओगे तो आप, आपकी आत्मा, उस आत्मा का उद्धार मिला, वो बड़ी बात नहीं लगता लोगों का। प्रभु ने हमें दुख दिया, नहोमी जैसे, प्रभु ने हमें परेशानी दिया, प्रभु ने हमारे प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, प्रभु ने मेरा शरीर का बीमारी दूर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इतना तो बोला, प्रभु ने मुझे अपना बेटा बना के रखा, अपना बेटी बना के रखा, धन्यवाद। हाँ, समर्पण करें। आइए अपना आँख बंद करें। क्या प्रभु ने हमें किया हुआ उद्धार में हम खुशी है, या हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा करके आप दुखी हैं? अपने आप को सोच के देखिए। देखिए, सीमोन को बहुत कुछ मिला है, लेकिन ये पापी स्त्री को क्षमा मिला, जिनको चंगाई मिला वो यीशु की सेवा नहीं कर रहे, ना उनका पाँव धोने के लिए पानी दिया, ना उनका तेल में मिलाने के लिए तेल तक नहीं दिया, ना उन्होंने एक चुम्बन नहीं दिया। लेकिन ये स्त्री बहुत आंसू से उनको धुलाई की, बाल से पोंछा, लगातार चुम्बन देते रहा, और जो उनके पास महंगा है वो समर्पण कर लिया, क्योंकि पाप का बोझ बहुत बड़ा है, उसी में से प्रभु ने उन्हें आज़ाद किया। ये स्त्री, तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके, जाओ करके भेजा उन्हें। लेकिन सीमोन अपने मिला हुआ चंगाई के लेकर बैठा हुआ, उधार और पापी क्यों हुआ? मेरे प्रिय, आप कैसे, किस चीज़ में खुशी है? आप, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, यही नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं हो रहा है, मैं दुखी, मैं परेशानी हूँ, हाँ, मैं कंगाल गरीब है, मैं कर्जदार हूँ करके रोते बैठा हुआ, या परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे अपना बेटा बनाया, बेटी बनाया, हाँ, मेरे सारे पापों से मुझे क्षमा करके मुझे अपना संतान बनाया, इस बातों में खुश हैं? अपने आप को सोच लीजिए। प्रभु की दृष्टि में पापिनी स्त्री उद्धार पाकर गई, चंगाई पाया हुआ, चमत्कार पाया हुआ सीमोन वहीं पर है। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। जिनको ज़्यादा क्षमा होता है वो ज़्यादा प्यार करेगा। प्रभु आपके लिए कोई भी कुछ भी करें, किसी और के समर्पण और सेवकाई के देकर हम ना जलें, ना छिड़ें। हम क्या कर रहे हैं प्रभु? आपने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया। हमारे पापों से, दलदलों से, कीचड़ों से हमें निकाल कर आपके पवित्र लहू बहाकर प्रभु हमें अपना संतान बनाया। हम उस एहसास ना भूलने वाले बने। वो धन्यवाद हमेशा हमारे दिल में रहें प्रभु। पवित्र खुदा, हम अपने जो महिमा समझते हैं, आदर इज्जत गर्व समझते हैं, वो आपके लिए प्रभु दीन बनकर प्रभु आपका पाँव में सौंप दें, झुक जाएं, दीनता हमारे अंदर आए प्रभु। पवित्र खुदा, वो बार बार लगातार चुम्बन देते रहें। हम प्रभु हम हमारे प्यार को प्रकट करने के लिए कभी भी हर समय हम हमेशा तैयार रहें। कहीं ना कहीं तरीक़ा से हम आपसे रखा हुआ प्यार को हम प्रकट करने वाले बने। जो हमारे पास हम सोचते हैं ये बहुत महंगा, इसके अलावा मेरा ज़िंदगी नहीं है, हाँ ये मेरा भविष्य नहीं है, ये भविष्य का ज़िंदगी का, ये मेरा बहुत कुछ खास है, वो समर्पण करने के लिए प्रभु हमारे अंदर मन दे। आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ना कुछ नहीं। अगर आप हमारे साथ हैं तो सब कुछ हमारे साथ है। समर्पण करते हैं पिता। संदेश के द्वारा आपने हमसे बात की है। लोग सोच रहे थे क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा 300 दिनार के बेचकर कंगाल गरीब को दे सकते हैं। छोटा सोच हमेशा हमारे जीवन में रहते प्रभु। हमारे सोच विचार में हमेशा छोटा सा सोच विचार रहते प्रभु। इसको हटा दें, ये सोच विचार बोली का क्रिया को हटा दीजिए प्रभु। वो पापी स्त्री है, दुनिया के नज़र में पापी थे, लेकिन आपके दृष्टि में वो श्रेष्ठ है प्रभु। हम उस स्त्री समान लायक बन जाएं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करें, आपके बच्चों की इस्तेमाल करें। आज का वचन आपके बच्चों के जीवन में कार्य करें प्रभु। आने वाले समय में गवाही देके प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, आज के संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात किए होंगे। बार बार इस वचन को आप मनन कर लीजिए, संदेश को सुन लीजिए, औरों को भी शेयर कर लीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों और परिवार लोगों को हमारे JJM का सेवकाई के द्वारा जो भी संदेश हैं वो दूसरों को इंट्रोड्यूस कीजिए। प्रभु आपका आशीष दें। यदि आपके प्रार्थना विनती है तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, और अगर कुछ गवाही है तो आप हमारे साथ वो भी शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपका आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।